अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली तस्कीन न्यूज़ में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेज़बान महमूद ख्वाजा। बात का हम अगर करें, कोरोना वबा के चलते हुए लोग काफ़ी मुसीबतों में मुब्तला हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हम क्वारंटाइन सेंटर्स की भी बात करते रहे हैं, हम दिगर जो सोशल एसेंशियल सर्विसेज की भी बात करते रहे हैं, लेकिन आज रात को जो क़यामत बरपा हुई है गरीब लोगों पे, वो भी बयान करना ज़रूरी है। हम बात करें इस वक्त जो सुरनकोट ब्लाक लसाना है, सुरनकोट है, ब्लाक लसाना में हम मोड़ा बछाई में हैं। जो रात को तूफ़ान आया है यहाँ, रात को 3 बजे के बाद काफ़ी आंधी चली, बारिश हुई, तूफ़ान आया। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो विजुअल्स दिखाएंगे आपको कि किस तरह से यहाँ जो तूफ़ान ने रोड को भी बंद कर दिया है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि गाड़ियाँ भी जो हैं वो अभी तक बंद हैं और ये पत्थर जो हैं, बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो रोड में पड़े हुए हैं। और इसी के साथ में ये कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएंगे, अगर फसल की बात की जाए, गरीब लोग जो अपना गुजारा करते हैं वो यही फसल जो उगाते हैं पहले, और एक साल उसी पे गुजारा करते हैं। और ये विजुअल्स में आप देख रहे हैं कि जो पानी, बरसात का जो पानी आया है वो फसलों के साथ फसलों को साथ लेके बह गया है। जो खेत हैं बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो चुके हैं। और लोगों का ये मानना है, अभी हम बात भी करेंगे यहाँ लोगों के साथ, लोगों का मानना है कि अभी तक प्रशासन का, इंतज़ामिया का कोई भी आदमी यहाँ नहीं आया है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन पे अगर काफ़ी सवालिया निशान भी रहे हैं कोरोना को लेके, चाहे यहाँ की हॉस्पिटलाइजेशन हो, यहाँ का इंतज़ामिया जो हो, वो भी काफ़ी सवालातों के जो ज़ुमरे में रहे हैं। तो यहाँ कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे, देखते हैं उनका। जनाब आपका नाम? बशीर खटक। बशीर साहब, बात अगर हम करें, आप इलाके की रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं यहाँ, इनकी रहनुमाई भी करते हैं, तो इस वक्त ये जो मुश्किलात आई हैं लोगों की, इसमें क्या कहेंगे कि इनका अजाला, इनका हल कैसे किया जाए? हाँ, असल में ये दिक्कत हमारी पिछले 5-6 साल से लगातार बनी हुई है। रोड निकाली गई, लोगों ने अपनी मलकीती अराजी, थोड़ी थोड़ी ज़मीनें इन लोगों के पास, लेकिन सब लोगों ने बड़ी दरिया दिली के साथ ज़मीनें दी हैं सड़क के लिए, क्योंकि सड़क ही आज की ज़िंदगी की बैकबोन है। सड़क निकाली गई लेकिन सड़क की कोई देखभाल नहीं की गई, कोई नालियाँ, कोई किसी किस्म का काम ढंगों का यहाँ कंप्लीट नहीं हो सका। ना कल्वर्ट बन सके, ना डंगे बन सके, ना नालियाँ बन सकें। उसकी वजह से आज रात ये तूफ़ान जैसा एक सैलाब आया, तमाम की तमाम जो बोई हुई मक्की थी वो गरीबों की बह निकली है, तमाम की तमाम ज़मीनें बह निकली हैं। और हुआ सिर्फ इतना कि 5-6 साल से लगातार इस सड़क की तरफ डिपार्टमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया, किसी ने इस सड़क को देखा तक नहीं है। इसमें खड्डे ही खड्डे हैं। अब 6 साल पहले जो लुक पड़ी थी वो भी किसी एक आदमी की वजह से वो इनकम्प्लीट रही थी, जिसकी वजह से उसके बाद ना PMGSY ने इस तरफ तवज्जो दी। इस वक्त तक ये सड़क PMGSY के खाते में है। और किसी तरीके से ये जो टेंडर हुआ था प्रदीप शर्मा साहब के नाम हुआ था, जिस वक्त ये इनकम्प्लीट रह गई, तो शर्मा साहब जो MLC है? नहीं, अच्छा, कोई और हैं? ये ठेकेदार हैं, ये चेयरमैन थे ठेकेदारों के, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के रहने वाले हैं, अच्छे इंसान हैं। लेकिन जिस वक्त ये बंद कर दी गई, एड जो दिल्ली से आनी थी वो नहीं आ सकी, इसको दोबारा कंप्लीट नहीं कर सके, उन्होंने भी छोड़ दिया, डिपार्टमेंट ने भी छोड़ दिया, और गवर्नमेंट ने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। नहीं, यहाँ साहब का अगर हम लेजिस्लेटर्स की बात करें तो उनका तो काफ़ी दावा है कि हमने जगह जगह रोड पहुँचाई है। तो क्या रोड पहुँचाना काफ़ी है, या उस पर ब्लैक टॉप होना, उस पर नाली डालना, फिर लोगों के अगर मकानात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डंगे वगैरह देना ज़रूरी है? मैं गुजारिश करूँ कि MLA साहब ने अपने फ़ंड से रोडें दी हैं, एड दी है, बिल्कुल इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, वो रोडें बनी हैं। लेकिन ये 10 किलोमीटर बाकायदा PMGSY डिपार्टमेंट की तरफ से टेंडर हुए हैं, प्रदीप शर्मा के नाम टेंडर हुए हैं, और प्रदीप शर्मा साहब ने इस रोड को अर्थ वर्क करवाया है। बाकी ये 2 दफ़ा इसमें रोड़ी जो है वो डाली गई है, एक दफ़ा ब्लैक टॉप किया गया है,
लेकिन हालात ये रहे कि उसके बाद जिस वक्त मेंटेन किया ना इस तरफ तवज्जो दी। आज हम ये इलाका, ये सड़क की ज़मीन जो है ना हमारी ज़मीनों में शामिल है और ना सड़क में शामिल है। ये सड़क जब निकली है तो इसका मुआवजा वगैरह मिला था या अभी ऐसे ही है? बिल्कुल, हमें 40 फुट का मुआवजा मिला है। 38 फुट बाकायदा पटवारी ने इस रोड को नाप कर लोगों को मुआवजा दिया है। मुआवजा हम लोगों ने लिया है। हमें मुआवजे के बारे में कोई इतराज़ नहीं है। हमें ज़रा बराबर भी इतराज़ नहीं है कि कोई रोड बनाए अगर तो हम इतराज़ करेंगे। हम इसके ख्वाह हैं कि कोई ना कोई यहाँ आए जो रोड बनाए, जो नाली बनाए, जो कलवट बनाए, जो डंगा बनाए। लेकिन जिस वक्त हम बिल्कुल बेआस होकर बैठ जाते हैं, बिल्कुल मायूसी छा जाती है हम पर कि पता नहीं कोई गवर्नमेंट नहीं है, तवज्जो नहीं दे रही, उसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। ये इतने सारे लोग इकट्ठे हैं। एडवोकेट एजाज खान, जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन सुनकोट। जैसे सारा कुछ तो बताया खटक साहब ने आपको रोड के बारे में, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इस टाइम जो ये रात को ये इतनी तूफ़ानी बारिश हुई है और जिसमें ये तबाही हुई है, इसमें मेरा रिहायशी मकान भी ख़त्म हो गया है। तो इससे ऊपर आप देखोगे कि सारी ज़मीन लोगों की तबाह बर्बाद हो गई है। अफसोस की बात यह है कि ये रोड बनती है, उसकी मेंटेनेंस कोई नहीं होती और लोग बिल निकाल के चले जाते हैं, लोग बिजनेस करते हैं और लोगों की तबाही निकाल के चले जाते हैं। यहाँ लोगों के 40-50 लाख के मकान बने हुए जो इस टाइम गिरने के दाने पर हैं। उनके आगे से जो सपोर्ट थी वो ख़त्म हो गई है। रोड ये सारी बिल्कुल, ये इस टाइम रोड नहीं, ये कब्रिस्तान बना दिया हुआ है। अगर 1-2 दिन और बारिश हुई तो यहाँ 40-50 मकान तबाह हो जाएगा। इसकी बुरी हालत है, खस्ता हालत है। डीसी साहब के पास डिज़ास्टर मैनेजमेंट का पैसा पड़ा रहता है, वो किसी टाइम भी उसको यूज़ कर सकते हैं। इमीडिएटली उस फंड को वो यूज़ करें और इसकी नालियाँ निकालें और लोगों को जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत है, ये डंगे वहाँ डंगे, यहाँ सपोर्ट वाल देने की ज़रूरत है। जल्द से जल्द सपोर्ट वाल दी जाए। जब यहाँ 40-50 मकान तबाह हो गया, उस टाइम डीसी साहब आए तो क्या फ़ायदा। और उनको इमीडिएटली विज़िट करना चाहिए, एसडीएम साहब को विज़िट करना चाहिए। शहर से ये दूर नहीं, शहर से 2-2.5-3-4 किलोमीटर की दूरी पर ये तबाही हो रही है और एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है। बड़े अफसोस की बात है। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो इन लोगों की बात जो है वो आके सुने। बात करें हम नुकसानात की कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस वक्त ये मोड़ा बछाई का जो वार्ड नंबर 2 है उसमें। तो रात को जो तूफ़ान आया था, जैसे पहले भी आपने विजुअल में रिपोर्ट में देखा है कि लोग जो हैं काफ़ी परेशान हैं, लोगों के मकानों को नुकसान हुआ है, लोगों की फसलों को नुकसान हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो विजुअल दिखाएंगे कि ये जो रोड हुआ करती थी पहले, ये पूरी रोड थी जो रात को तूफ़ान आया है तो ये रोड ने जो बिल्कुल है एक नाले की शक्ल इख्तियार कर ली है। अब ये देख सकते हैं कि ये रोड बिल्कुल ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे ये रोड थी, अब इसमें इतना बड़ा नाला बन चुका है कि लोगों को चलने में भी परेशानी हो रही है। तो यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं कुछ लोग, हम इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम फजल सैन। फजल साहब, क्या परेशानी है यहाँ की, कि क्या मसला है जो सड़कें जो बनती हैं उनकी ये हालत हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन है? जनाब, इसका जिम्मेदार हुकूमत है, लेकिन जितने भी ठेकेदार आने वे रिश्वत देगा डबल ए की और जे साहब की, और रिश्वत चलगा अपने बिल पास करा ले जाएंगे। जितनी थी टाइम आई और इस रोड की उन्होंने अपनी नाप पर खोद का वो थर्मामीटर होता है नाप करने वाला, वो रखा तो 3 इंच सिर्फ बजरी पई हुई सी और नालियाँ कोई नहीं कटिया। ग्रां साढ़े ना ठेकेदार सा उम्मीद लोग उसना लिहाज कर रहे सर, लिहाज करगा तब बिल पास करा छोड़े सर। लेकिन असा गरीबा की बहुत दिक्कत आई। इस रोड ना पहला असा की 80,000 और 110 1,10,000 मुआवजा मिला कनाल के हिसाब से, लेकिन उसके बाद 40% और मुआवजा मंजूर होकर आ गया। लीडरों ने डरा कर लिया। हम गरीबों से एक यूमत 2,000 रुपया हमसे ले लिया कि ताज वकील इशा जैसा तो साड़ा मुआवजा डरा हो जासी, लेकिन साड़ा मुआवजा डरा नहीं होया। साढ़े को 2,000 रुपया भी निकल गया।
तो इस रोड पर जनाब महकमा खुद आवा आगा देखभाल करा। ये जाली कम करते हैं ठेकेदार और जाली कम करते हैं जेई, पैसे खाते हैं, बिल बनाते हैं, चल जाते हैं। हम ज़मीनें दे दी, गरीब लोगों की 80,000 रुपया कनाल के साथ मुआवजा बना। जो अमीर लोग सन उनकी दोबारा 40% दिता गया। असा की जो गरीब जागा असा ACR को पेश हो रहा कि बुनियाद ही ख़त्म हो गई है। नाज़रीन, बहुत बड़ा सवाल है इंतज़ामिया के लिए। कुछ लोगों को अगर मुआवजा दिया गया है, इनका कहना है बुजुर्गों का कि वो असर रसूख वाले लोग थे, उनको मुआवजा दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि इनसे 2,000 रुपये भी लिए गए हैं और मुआवजा भी नहीं मिला, उल्टा जेब से मुआवजा गया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि सबसे पहले तो ये काम भी किया जाना चाहिए और इन लोगों को जिनको मुआवजा नहीं मिला उनको मुआवजा दिया जाए। नाज़रीन, जैसा कि विजुअल्स में आपने देखा है, मोड़ा की अगर हम बात करें वार्ड नंबर 2 की, काफ़ी तबाही हुई है तूफ़ान के कारण। कुछ इंतज़ामिया के कुछ लोग थे हमारे साथ, उन्होंने भी बात की थी। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ के सरपंच जो हैं वो जुड़े हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या मसाइल हैं, इंतज़ामिया क्यों नाकाम रहती है बार बार, और लोगों का मानना ये है कि कुछ लोगों को कंपनसेट किया गया है और कुछ लोगों को नहीं किया गया। उन लोगों से पैसे भी लिए हैं, 2-2 हज़ार रुपये लेके वकीलों के लिए कहा गया कि हम वकील को देंगे, आपका केस लड़ेंगे, लेकिन अभी तक वो उनको नहीं मिला है। गरीबों के साथ ऐसा जुल्म क्यों? सरपंच साहब, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम। शुक्रिया आपको। सरपंच साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे रात का जो ये कुदरती तूफान है, इसको लेके अभी हमारी AEE साहब से भी बात हुई थी और उन्होंने यकीन भी दिलाया और कभी ग्राउंड पे काम भी दिखाया, JCB वगैरह लगी है। तो आप क्या कहेंगे कि कैसे इंटरटेन करेंगे इंतज़ामिया के साथ इन लोगों को? मैं तो सबसे पहले ये एडमिनिस्ट्रेटिव से ये कहना चाहता हूँ, खास करके डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पुंछ से, कि जो भी रोड पे ये ठेकेदार आता है सबसे ज़्यादा नेगलिजेंसी इनकी है। ये रोड जिस पे हम खड़े हैं, ये रोड है लद्याड़ा स्कूल टू डूंगी बैग, नवाड़ में है। ये रोड बनाई ज़रूर है, कई जगह जहाँ कलवट है वहाँ उन्होंने होम पाइप डाल दी। होम पाइप के पीछे कोई बेस नहीं बनाया, कि बेस बनाने से ये था कि दोनों साइड पानी ना जाता, एक साइड पानी जाता, जो पाइप के अंदर ही पानी जाता, दाएँ बाएँ ना जाता, जिसकी वजह से पानी में पाइप के अंदर जो है पत्थर पड़ गए और ये सारी की सारी रोड जो है वो ज़ाया हो गई है। और पीछे नाली किसी भी रोड की नहीं है। और साथ में दूसरी जो नीचे नुकसान हुआ है, पूरी पंचायत मेरी में बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो मैंने सुबह भी SDM साहब से बात की थी और डिप्टी कमिश्नर साहब को भी ऑनलाइन मैंने वीडियो भेजा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो भी ठेकेदार आता है वो रोड की नाली अनकम्प्लीट रखता है। अगर नालियाँ कंप्लीट हो तो ये रोड का पानी नाली में निकल कर कसी जो नाला छोटे नाले उनमें चला जाए। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि जो नालियाँ ना होने की वजह से रोड का पानी जो एक साइड से दूसरी साइड, दूसरी साइड से तीसरी साइड, जहाँ उसको रास्ता मिलता है वो वहाँ से नीचे जाता है और तबाही कराता है ज़्यादा ज़मीनों की। अभी तो फ्लड जोन तो बाकी है, सावन का महीना बाकी है। अभी तो इस मौसम में बेमौसम की बरसात है। ये अभी इतना नुकसान हुआ तो आने वाले महीने में कितना नुकसान होगा। तो मैं इंतज़ामिया से यही कहता हूँ कि ये गरीब आवाम है, 2-2 4-4 कनाल ज़मीनें हैं इनके पास, अगर वो भी नुकसान हो जाएगी। अभी मक्की की खेती वैसे ही बरसात जो है वो बाहर आने नहीं दे रही, बरसात ने दबा के रखा हुआ है। ऊपर से फ्लड इतना पड़ गया है कि गरीब लोग जो हैं वो बिल्कुल ही बेचारे किस हालत में हैं। किसी का भी कोई खेत, मेरी पंचायत पूरी मोड़ा बछई लोहर के अंदर 11 वार्ड है, 11 वार्डों के फ़ोटो मेरे पास आ चुके हैं। मैं इंतज़ामिया को भी सेंड करूँगा, आपको भी भेजूँगा। तो हर एक वार्ड में मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए मैंने आपको मौके पर बुलाया है। और ये अपने नायब साहब भी आए हुए हैं, पटवारी भी साहब भी आए हुए हैं। सुबह SDM साहब ने मुझे कहा था कि दोनों मैं भेज रहा हूँ, आपके पास पहुँच जाएंगे। तो मैं ये आपके माध्यम से ये डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब से, SDM साहब से, तहसीलदार साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि फिलफौर इनको मुआवजा दिया जाए। और फिलहाल जो 2-2 हज़ार रुपये लेके इन्होंने एक फ़ाइल बनाई हुई थी कि कुछ लोगों को मुआवजा ज़मीन का जो है पूरा मिल चुका है, वो काफ़ी लोग रह चुके हैं जिनको पूरा मुआवजा नहीं मिला है। तो मैं वो भी DC कमिश्नर पुंछ से ये गुजारिश करता हूँ कि उनको भी फिलफौर जो है मुआवजा दिया जाए। और जो ये नुकसान हुए हैं मेरी आवाम के, गरीब आवाम है, इसको भी फिलफौर जो है। जब आपकी डिप्टी कमिश्नर पुंछ से बात होती है मुआवजे को लेके, इनके पास काफ़ी फंड होते हैं, रेड क्रॉस का फंड है, लाखों में नहीं तो हज़ारों में वो दे सकते हैं। क्या उन्होंने कोई यकीन दिलाया कि 5, 6, 4, 2 हज़ार रुपये इन लोगों को दिया जाएगा? नहीं, अभी तक ऐसा उन्होंने कोई भी मुझे आश्वासन नहीं दिया कि इनको देंगे या क्या करेंगे। यानी मैं फिर भी उनसे ऑनलाइन बात करूँगा तो क्या कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो गरीब आवाम का ध्यान रखेंगे और ज़रूर।
नाज़रीन, मौके की अगर बात करें, लोगों में काफ़ी परेशानियां हैं। सड़क की अगर हालत आपने जैसे विजुअल्स में देखी है तो काफ़ी ख़राब हालत है। तो इसी के सिलसिले में यहाँ डिपार्टमेंट की तरफ से AEE साहब यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि इसका अजाला जो है वो कैसे निकलेगा। लोगों के घरों के तहफ़्फ़ुज़ के रिलेटेड भी हम बात करेंगे और सड़क की ड्रेनेज की अगर बात करें तो वो प्रॉपर कैसे बनेगी। जी सर, आपका खैर मकदम है। थैंक यू सर, सबसे पहले हम बात करें कि जैसे आपने भी अभी मौके पे हैं, देख रहे हैं कि ये तूफान जो है, जैसे जिसको हम ये कस्सियाँ बोलते हैं, ये तो कुदरत की तरफ से आता है। अब ये है कि लोगों की प्रोटेक्शन कैसे होगी? नहीं, अब एक तो पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि अभी रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये नाबार्ड स्कीम में हमें अप्रूव हुई है। अभी जस्ट हमारी कोई 500-700 मीटर ये रोड नहीं हुई है। बहरहाल ये 2014 के बाद ये इतना क्लाउड ब्रास्ट पहली दफ़ा हुआ है और जो जैसे हमने ये उस टाइम ये असेस भी नहीं किया था कि ये इतना पानी इसमें डिस्चार्ज आएगा। बहरहाल ये एक हमारा कल्वर्ट चौक्ड हुआ है, इसकी वजह से काफ़ी डैमेजेस हुई हैं और हम नया प्रपोज़ल यहाँ सबमिट करेंगे और इंशाल्लाह हम ये जहाँ पर 1 मीटर कल्वर्ट जो ह्यू पाइप है तो इसके बदले हम बड़ा RCC कल्वर्ट प्रपोज कर रहे हैं। सर, हमने देखा है जैसे नीचे से हम आए हैं ऊपर तो देखा है कि काफ़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है लोगों को, तो इसके लिए क्या इनको कंपनसेट किया जाएगा? नहीं, वो तो R&B तो नहीं कर पाएगा। अलबत्ता जो इनके डैमेजेस जैसे वाल्स वगैरह जहाँ प्रपोज हम करेंगे इंशाल्लाह और बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे इनकी ये 2-3 जगहों पर मैंने देखा कि ये इनकी ज़मीनें जो है वो डैमेज हुई हैं ये इस फ्लड की वजह से, तो वहाँ हम डेफिनेटली क्रेड वर्क या प्रोटेक्शन वर्क जरूर। सर, जब इस नाले की हम बात करें, जब सर्वे किया जाता है तो उस वक्त इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा जाता कि ऐसे नुकसानात ना हो? असल में जो हमें भी फील्ड में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि डिफरेंट जगह पर अगर हम 100-100 मीटर या 200-200 मीटर पर कल्वर्ट हम लगा दें तो इतना इंटेंसिटी का वाटर फ्लो नहीं आएगा। लेकिन क्या होता है जी कि ज़िम्मेदार भी क्या करते हैं कि वो कहते हैं जनाब इस कस्सी में नहीं दूसरी कस्सी में डालते जाओ, तो अल्टीमेटली वो एक जगह पर पानी आके जमा हो जाता है जिसकी वजह से उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। उसमें अगर हम लोगों की बात करें, फिर अगर आप सड़क निकाल रहे हो, कहीं ना कहीं लोगों की मर्जी वहाँ नहीं चलनी चाहिए। क्या डिपार्टमेंट उनको अवेयर नहीं करता है कि ये नुकसान भी हो सकता है आपका, जैसा अभी देखने में मिला है हमें? नहीं, बताते ज़रूर है। जैसे ये जो है ये इससे ऊपर PMGSY की रोड है, अब उन्होंने भी ये सारा ड्रेन आउट करके पानी इसी एक ही नेचुरल नाले में पड़ा हुआ है। ठीक है। तो इतना असेस भी नहीं हुआ कि ये इतना क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, अदरवाइज नॉर्मल पानी के लिए ये जस्टिफाई है ये हमारा कल्वर्ट। बहरहाल हमने देखा कि इसकी वजह से काफ़ी आगे भी डैमेजेस हुई हैं, लोगों की ज़मीनों को डैमेज किया है। तो हम इमीडिएटली एक तो हम इसको रिस्टोर कर रहे हैं कि ये जो है ये जो कल्वर्ट चौक हुए हैं इनको हम ड्रेन आउट करेंगे और दूसरे यहाँ पर प्रपोज करेंगे कि जहाँ जहाँ पर, और नियर फ्यूचर में भी हम पूरा ये असेस करेंगे कि जहाँ जहाँ पर ये जैसे वेलोसिटी यहाँ पर पानी की ज़्यादा है तो उसी हिसाब से हम इंशाल्लाह इसको। नाज़रीन, जैसे कि आपने ये प्रोग्राम देखा है, हमारे विजुअल्स देखे हैं, जो गरीब लोगों की आवाज़ आप तक पहुंच रही थी। सड़क के मसले में बात की जाए, लोगों के जो फसलों के नुकसानात हुए हैं उन पे मैं बात कर रहा था। रात को जो तूफ़ान आया, कुदरती आफत जो आई है, तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को इस हर वबा से, हर मुसीबत से महफूज रखें। इसी सिलसिले में मेरे साथ बात करने के लिए नायब तहसीलदार साहब मौजूद हैं, मालिक हैं वो इस एरिया के, हम उनसे बात करेंगे। जनाब, आपका खैर मकदम है। थैंक यू। सर, हम बात अगर करेंगे इस रोड पे, इस इलाके में हम खड़े हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा है आज ये कि इंतज़ामिया ने मेरे यहाँ पहुँचते ही काम शुरू किया है। इसका मुबारक मैं देता हूँ इंतज़ामिया को। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो JCB दिखाएंगे कि जब सुबह हम आए हैं यहाँ, AEE साहब से हमारी बात होती है और कुछ लोगों की आवाज़, जब लोगों की आवाज़ हम तक पहुँची, हम आए तो फिल वक्त के कुछ देर के अंदर अंदर ही जो इंतज़ामिया ने हमें यकीन दिलाया कि हम काम करेंगे और JCB हमारे पास पहुंच चुकी है, तो मुझे उम्मीद है कि ये काम फिल फॉर काम किया जाएगा। तो इस वक्त हम बात करेंगे नायब तहसीलदार साहब से। नायब साहब, आप क्या देखते हैं, आपका क्या तजर्बा है इस इलाके की डेवलपमेंट को लेके? सर, जहाँ तक हमारे डिपार्टमेंट का कंसर्न है, आज रात को जो ये फ्लैश फ्लड आया है, जो हैवी रेन्स हुई हैं, उनकी वजह से जो लॉसेस हुए हैं लोगों के, फसलों के या मकानात के या अराजी के या सड़कों के, तो हायर अथॉरिटीज़ ने हमें उसी वक्त डायरेक्ट किया था कि आप जो है स्पॉट विज़िट करो और असेस करो कि जितने लॉसेस हैं उनकी पूरी डिटेल बना के जो हमें वो भेज दो कि
कहाँ कहाँ किस किस्म का किस तरह का नुकसान हुआ है। तो उन्हीं की हायर अथॉरिटीज़ की डायरेक्शन पे ही हम यहाँ पे आए हैं। तो हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि हम असिस्ट करें, कि मेरे साथ पूरी टीम है अपनी रेवेन्यू की, पटवारी साहिबान हैं, हमारे चौकीदार नंबरदार हैं, उसके बाद हमारे सरपंच साहिबान भी हैं जो हमें असिस्ट करते हैं और हमें इनपुट देते हैं कि कहाँ से क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या है। तो उसी रिलेटेड हम यहाँ पे आए हैं और हम देख रहे हैं कि बाकी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, जैसे PWD डिपार्टमेंट है, या जहाँ जहाँ कोई नुकसान है तो उसको क्लियर करने के लिए ऊपर से हिदायत जो हैं वो जारी हो चुकी हैं। तो उसी सिलसिले में यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि JCB लगा है, रोड क्लियरेंस हो रही है, और पटवारी साहिबान हमने लगाए हैं कि वो असेसमेंट करेंगे जो लैंड रिलेटेड नुकसान हुए हैं। तो उसके बाद जो हम अपनी लिस्ट जो बना के हायर अथॉरिटीज़ को पेश करेंगे और उसके बाद जो भी इसमें रिलीफ वगैरह बनेगा तो वो जो है प्रोवाइड किया जाएगा। सर, हम बात फसल की अगर करेंगे, जब नीचे से मैं ऊपर मैं और मेरी टीम जब आए तो हमने वो विजुअल भी नाज़रीन तक पहुंचाए हैं। फसल भी बर्बाद हुई है, फसल भी तबाह हुई है। तो उसके जब हमारी AEE साहब से बात होती है तो वो कहते हैं कि फसल का तो हम कुछ नहीं कह सकते, अलबत्ता हमारे अंडर जो काम है उसमें हम कंपलसेट करेंगे। तो क्या फसल जो नुकसान हुआ है, और कुछ अभी मैं इस पार्ट पर पहुँच नहीं पाया हूँ, अभी कोशिश करूँगा वहाँ पहुँचने की, कुछ मकान भी जो है उनको भी नुकसान हुआ है, उन लोगों को कंपलसेट कैसे किया जाएगा? देखो जी, नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो नेचुरल डिसास्टर है, ये जो है कुदरती आफत है। अब इसके रिलेटेड जहाँ जिसको जैसा नुकसान हुआ है उसको गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह कंपनसेट करेगी। तो यहाँ भी मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी, बेशतर लोगों ने ये कहा है कि हमें इस रोड का जो है वो मुआवजा बाखूबी मिल चुका है, और कुछ बुजुर्ग हजरात मेरे साथ थे, वो विजुअल में सुने भी हैं नाज़रीन ने, उनका ये मानना था कि 2-2 हज़ार रुपये हमसे लिए गए हैं फाइल बनाने के, जो वकला को दी जाएंगे, लेकिन ना ही तो हमें अभी मुआवजा मिला है, उल्टा हमारे जेब से 2,000 रुपया गया है। क्या इंतज़ामिया को इन चीज़ों का पता नहीं है? एक्चुअली आज तक तो मुझे यहाँ पे 1 साल हो गया, मुझे तो ऐसी कोई बात किसी ने नॉलेज में नहीं दी, मतलब कोई इनपुट नहीं आया। आज ही आपके ज़रिए से मुझे पता लगा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती है वकला हज़रात को किस लिए 2,000 रुपया देंगे। मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो किस रिलेशन में उनको दे रहे हैं, मुझे तो इस बात का समझ नहीं है। अलबत्ता ये बात है कि इसके लिए मैं कंफर्म करूँ। बिल्कुल, मेरी उन बुज़ुर्गों से गुजारिश है जिन्होंने मुझे ये चीज़ कही थी कि 2-2 हज़ार रुपये लिए हुए हैं, वो नायब साहब से आके मिलेंगे, इनके ऑफिस में आके मिलेंगे, ये पूरी तरह आपको एंटरटेन करेंगे, मुझे बहुत उम्मीद है। और ये भी उम्मीद है कि आप इनको भी कोऑपरेट करेंगे, ये भी आपको कोऑपरेट करेंगे। जैसे कि कहावत है कि ताली जो है वो 2 हाथ से बजती है, तभी हम फलाह बहबूदी की तरफ जाएंगे। तो सर, मैं ये बात करूं, अगर ज़िला इंतज़ामिया की बात करूं, शायद आप कह पाएँ या ना कह पाएँ, हमारे पास काफ़ी फ़ंड्स होते हैं, जिसमें रेड क्रॉस भी कुछ फ़ंड्स देती है, और भी डिप्टी कमिश्नर के पास फ़ंड होते हैं। तो क्या इन लोगों को इस नुकसान का जो फ़ंड है वो सरकार के अलावा कहीं से भी जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं वो दिला सकते हैं? अब डिप्टी कमिश्नर साहब डिस्ट्रिक्ट के मजाज हैं, दिलवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यादव साहब आप मुझे देखते भी रहते हैं और देख भी रहे होंगे, और जो ये गरीब लोग हैं, जैसे मुझे अच्छा लगा था कि कल जैसे आपने विज़िट की थी, अब इसमें इंटेंशन क्या है उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप भी यहाँ आएँगे, मोड़ा बछाई में आप भी आएंगे, ये जो नुकसानात हैं इन गरीब लोगों की आवाज़ सुनेंगे। आप आते रहते हैं, मढ़ोट में आए, ईदगाह में आए, वहाँ बड़ी सेरेमनीज़ भी हुई, लेकिन मुझे तब अच्छा लगेगा कि आप गरीब लोगों में आके चंद लोगों के बजाय इन लोगों की बात सुनेंगे। देखते रहिए तस्कीन न्यूज़, महमूद ख्वाजा के साथ नवीद काज़मी।